मेरे YouTube चैनल शासकीय सेवक में आपका स्वागत है। मैंने इससे पहले एपिसोड क्रमांक 1 में शासकीय सेवक की ताकत के बारे में बताया था। अब इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे शासकीय सेवक को किन आचरणों का पालन करना है, अपनी शासकीय सेवा के दौरान उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है। यह आचरण नियम 1965 में बनाए गए हैं। आज हम उस पर चर्चा करेंगे। यह नियम अनुच्छेद क्रमांक हमारे संविधान के अनुच्छेद क्रमांक 309 के अंतर्गत बनाए गए हैं। सबसे पहले केंद्र शासन ने नियम बनाए, उसके बाद विभिन्न राज्य शासनों ने यह नियम बनाए। हमारे मध्य प्रदेश में भी 1965 में सिविल सेवा आचरण नियम बनाए गए। इन नियमों का ज्ञान होना प्रत्येक शासकीय सेवक को बहुत आवश्यक है। इन नियमों के ज्ञान होने के बावजूद ही वह अपनी सेवा सफलतापूर्वक कर सकता है। लीजिए, अब हम शुरू कर रहे हैं मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965, जो एक शासकीय सेवक के लिए बहुत उपयोगी है। यह नियम अनुक्रमांक 1 से लेकर 26 तक है और मैं सिलसिलेवार बड़ी सरल भाषा में इन नियमों की व्याख्या करने जा रहा हूं तथा आशा करता हूं कि आपको यह नियम समझ में आएंगे। सबसे पहले नियम क्रमांक 1 है, जो संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा विस्तार से संबंधित है। इस नियम का नाम मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 है। यह संपूर्ण मध्य प्रदेश पर लागू है तथा यह 23 जुलाई 1965 से प्रदेश में लागू हुआ। यह सभी शासकीय सेवकों के ऊपर लागू है जिन्होंने मध्य प्रदेश सरकार में कोई सिविल सेवा का पद धारण किया हुआ है तथा मध्य प्रदेश सिविल सेवा के अधिकारी जो प्रतिनियुक्ति पर केंद्र सरकार या अन्य किसी राज्य सरकार में हैं, उनके ऊपर भी यह नियम लागू है। यह नियम अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों एवं ऐसी सेवा पर जिसको राज्यपाल द्वारा विशेष या सामान्य आदेश द्वारा छूट प्रदान की गई है, उस पर लागू नहीं है। तो यह नियम क्रमांक 1 था। नियम क्रमांक 2 परिभाषाओं से संबंधित है, जिसमें सबसे पहले शासकीय सेवक को परिभाषित किया गया है। शासकीय सेवक से तात्पर्य वह व्यक्ति है जिसने मध्य प्रदेश सिविल सेवा के अंतर्गत कोई पद धारण किया हुआ है तथा मध्य प्रदेश की शासकीय निधि से वेतन प्राप्त कर रहा है। मध्य प्रदेश शासन, शासन से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश शासन। कुटुंब से तात्पर्य यह है कि शासकीय सेवक के पत्नी या पति, उसके पुत्र या पुत्री, उसके सौतेले पुत्र या पुत्री जो उसके ऊपर आश्रित हैं, या रक्त तथा विवाह के बाद कोई आश्रित व्यक्ति जैसे उसके माता पिता, भाई बहन या ससुराल पक्ष की तरफ से उसका साला साली या सास ससुर, इन सबको मिलके शासकीय सेवक का कुटुंब होता है। अब हम आते हैं नियमों में कि शासकीय सेवक को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नियम 3 जो है उसके 3 भाग हैं, 3 का, 3 खा और 3। 3 जो है वो सामान्य है, जो ये कहता है प्रत्येक शासकीय सेवक को निष्ठावान एवं कर्तव्यपरायण होना चाहिए। शासकीय सेवक को अपना कार्य ईमानदारी के साथ करना चाहिए। कोई अशोभनीय व्यवहार उसको नहीं करना चाहिए। उसको अनुशासन में रहना अनिवार्य है। न केवल खुद अनुशासन में रहना है, बल्कि अपने अधीनस्थ के बीच भी निष्ठा, ईमानदारी एवं अनुशासन सुनिश्चित करना है। शासकीय सेवक को कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे शासन की छवि धूमिल हो। उसको अपने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का पालन करना है। अगर कोई मौखिक आदेश दिया जाता है और वह पुष्टि कराने योग्य है, उस स्थिति में शासकीय सेवक उसकी पुष्टि अवश्य कराए। परंतु इसका मतलब यह नहीं कि शासकीय सेवक अपने प्रत्येक निर्णय का अनुमोदन वरिष्ठ अधिकारी से करे या करवाए। अब हमारा अगला नियम आता है नियम क्रमांक 3 का, जो यह कहता है कि तत्परता एवं शिष्ट व्यवहार। प्रत्येक शासकीय कर्मचारी को शासकीय कार्यों के प्रति
तत्पर रहना है, विलंबकारी नीति नहीं अपनाना है, शिष्ट व्यवहार करना है, जनता के साथ एवं जनप्रतिनिधियों के साथ शिष्टता के साथ पेश आना है। उसको अपने शासकीय आवास का दुरुपयोग नहीं करना है, उसको किसी प्रकार की शासकीय आवास में अवैध गतिविधियां संचालित नहीं करनी है तथा ना ही उसको अपने मकान को भाड़े आदि पर देना है। 3 खा आता है शासन की नीति का पालन। तो शासकीय सेवक को शासन की नीति, विवाह संबंधी, पर्यावरण परिरक्षण, वन्यजीव संरक्षण एवं सांस्कृतिक विरासत की धरोहर के संरक्षण के लिए जो शासकीय नीतियां बनाई गई हैं उसका पालन करना है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के निवारण के लिए जो शासकीय नीति है उसका पालन करना है। और इसके अलावा शासकीय सेवक को शासन द्वारा जो भी समय समय पर नीति निर्धारित की जाती हैं, जैसे विवाह संबंधी आयु आदि, इनका भी शासकीय सेवक को पालन करना है। नियम क्रमांक 4 है शासकीय संरक्षण प्राप्त प्राइवेट उपक्रमों में शासकीय सेवक के निकट संबंधियों को नौकरी। कोई भी शासकीय सेवक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रभाव का उपयोग करके अपने निकट संबंधियों को किसी ऐसे उपक्रम में नौकरी नहीं दिलाएगा जो उसके अधीन है या जिससे उसका पदीय सहव्यवहार है। इसके लिए उसको शासन की अनुमति लेना होगा। प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारी सरकार की सूचना के बिना ऐसे उपक्रम में, ऐसी प्राइवेट संस्था में जिससे उसका पदीय सहव्यवहार है, अपने निकट संबंधियों, पुत्र पुत्रियों को उस संस्था में नौकरी करने की अनुमति नहीं देंगे। तो यह था हमारा नियम क्रमांक 4। नियम क्रमांक 5 है राजनीति तथा निर्वाचन में भाग लेना। कोई भी शासकीय सेवक किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं होगा, ना ही किसी राजनीतिक आंदोलन में भाग लेगा, ना ही वह किसी प्रकार का राजनीतिक तौर पर चंदा इकट्ठा करेगा और अपने सदस्यों को शासन के विरुद्ध कोई भी विध्वंसकारी कार्य करने की अनुमति नहीं देगा। यदि कोई उसके परिवार के सदस्य इस कार्य में लिप्त हैं, उस स्थिति में वह सरकार को सूचना देगा और उसका यथासंभव यह प्रयास होगा कि उसके परिवार के सदस्य किसी प्रकार की भी अवैध गतिविधि जो शासन के विरुद्ध है उसमें शामिल ना हों। वह निर्वाचन प्रक्रिया में जहां उसकी ड्यूटी लगी है वह निर्वाचन का कार्य संपादित करेगा। वह अपने मतदान को गोपनीय रखेगा तथा अपने शरीर, वाहन या शासकीय आवास में किसी प्रकार के चुनाव चिन्ह का उपयोग नहीं करेगा। अब हम आते हैं नियम क्रमांक 6। नियम क्रमांक 6 है प्रदर्शन तथा हड़तालें। शासकीय सेवक कोई भी ऐसे प्रदर्शन में भाग नहीं लेगा जो राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता के प्रतिकूल हो, कोई सार्वजनिक व्यवस्था एवं नैतिकता के प्रतिकूल हो। ऐसे किसी प्रदर्शन में भी शासकीय सेवक भाग नहीं लेगा तथा शासकीय सेवक खुद के लिए या किसी अन्य शासकीय सेवक के लिए किसी प्रकार की हड़ताल आदि का सहारा नहीं लेगा। नियम क्रमांक 7 है शासकीय सेवक का अवकाश पर प्रगमन। कोई भी शासकीय सेवक किसी प्रकार के अवकाश पर बिना स्वीकृति के रवाना नहीं होगा, चाहे वह अवकाश की प्रकृति अर्जित अवकाश की हो या आकस्मिक अवकाश की हो। आपातकालीन स्थिति में वह मौखिक रूप से अपने अधिकारी से अनुज्ञा लेगा, उसके बाद ही वह अवकाश पर प्रगमन करेगा। शासकीय सेवक द्वारा संस्थाओं में सम्मिलित होना। शासकीय सेवक किसी भी ऐसी संस्था में सम्मिलित नहीं होगा या उसका सदस्य नहीं होगा जिसके क्रियाकलाप राज्य की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सार्वजनिक व्यवस्था एवं नैतिकता के प्रतिकूल हो, और न ही अपने परिवार के सदस्यों को ऐसी संस्था में भाग लेने की अनुमति देगा। नियम क्रमांक 9 है प्रेस तथा मीडिया से संबंध। कोई भी शासकीय सेवक प्रेस तथा मीडिया से शासन की अनुमति के बिना किसी प्रकार का संबंध नहीं रखेगा। वह किसी भी प्रसारण में भाग नहीं लेगा। शासन की अनुमति के बिना
वह कोई भी समाचार पत्र में कोई लेख या पत्र नहीं लिखेगा, परंतु जहाँ पर उसके लेख की प्रकृति विशुद्ध रूप से कलात्मक, वैज्ञानिक प्रकृति की होगी, वहाँ पर वह शासन की अनुमति के बिना वह लेख लिख सकता है। ये था हमारा नियम क्रमांक 9, प्रेस तथा मीडिया से संबंध। नियम क्रमांक 10 है शासन की आलोचना। कोई भी शासकीय सेवक शासन की नीति की आलोचना नहीं करेगा। वह कोई भी ऐसा विचार व्यक्त नहीं करेगा जिससे राज्य सरकार और केंद्र सरकार के संबंध खराब हों। एक संघ के पदाधिकारी की हैसियत से, कर्मचारी संघ के पदाधिकारी की हैसियत से वह अपने विचार व्यक्त कर सकता है, या अगर उसके पदीय दायित्व में शासन के संबंध में विचार रखे जाने का प्रावधान है, उस स्थिति में वह विचार रख सकता है। नियम क्रमांक 11, समिति तथा किसी अधिकारी के समक्ष बयान। कोई भी शासकीय सेवक शासन की अनुमति के बिना किसी व्यक्ति, समिति या किसी अधिकारी के समक्ष कोई बयान नहीं देगा। वह न्यायिक प्रक्रिया में, विधानमंडल, संसद तथा विभागीय जांच में शासन की अनुमति के बिना साक्ष्य दे सकता है। अप्राधिकृत रूप से जानकारी देना। कोई भी शासकीय सेवक ऐसे किसी व्यक्ति को जिसको वह जानकारी देने के लिए प्राधिकृत नहीं है, कोई भी शासकीय जानकारी उपलब्ध नहीं कराएगा। कोई भी दस्तावेज या उसका कोई भाग गोपनीय नहीं करेगा। वह शासन की गोपनीयता को, शासन जहां गोपनीय समझता है, उसकी गोपनीयता को बनाए रखने का दायित्व शासकीय सेवक का होगा। नियम क्रमांक 13, चंदा। कोई भी शासकीय सेवक किसी भी रूप में, कोई नकदी या वस्तु के रूप में कोई अंशदान ना तो स्वीकार करेगा, ना ही अंशदान की मांग करेगा। नियम क्रमांक 14, उपहार। कोई भी शासकीय सेवक किसी से भी कोई उपहार जिससे उसका पदीय सव्यवहार हो स्वीकार नहीं करेगा, तथा ना ही उपहार स्वीकार करने के लिए अपने परिवार के सदस्यों को अनुज्ञा देगा। निकट संबंधी एवं मित्र से निःशुल्क उद्वहन मतलब लिफ्ट, भोजन और आवास, यह उपहार की श्रेणी में नहीं आएंगे, परंतु बार बार इसके उपयोग से शासकीय सेवक को बचना चाहिए। शासकीय सेवक अपने वर्षगांठ, विवाह, अंत्येष्टि एवं अन्य धार्मिक समारोह में अपने निकट संबंधियों से एक निश्चित सीमा तक उपहार दे सकता है। उससे अधिक यदि उपहार की सीमा हुई तो उसको 1 माह के भीतर शासन को सूचित करना होगा। निकट संबंधियों के मामले में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के लिए 12,000, तृतीय श्रेणी के लिए 5,000 तथा चतुर्थ श्रेणी के लिए 2,000 की राशि नियत की गई है। इसी प्रकार से मित्रों के निकट मित्रों की स्थिति में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के लिए रुपये 4,000, तृतीय श्रेणी के लिए रुपये 2,000 एवं चतुर्थ श्रेणी के लिए रुपये 1,000 निर्धारित किए गए हैं। परंतु ऐसे लोगों से जिनका शासकीय सेवक के साथ पदीय सव्यवहार है, उस स्थिति में उपहार की सीमा और कम कर दी गई है। प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के लिए रुपये 1,500 एवं तृतीय श्रेणियों के लिए रुपये 500 शासन द्वारा निर्धारित किए गए हैं। इससे अधिक की राशि अगर उपहार में मिलती है तो शासकीय सेवक को सक्षम अधिकारी को सूचित करना होगा। शासकीय सेवक को 5,000 रुपये की उपहार की राशि अकाउंट पे ही चेक के माध्यम से ही लेना चाहिए। नियम क्रमांक 14 का दहेज है। कोई भी शासकीय सेवक ना तो दहेज लेगा ना दहेज देगा। किसी भी व्यक्ति को दहेज के लिए प्रेरित नहीं करेगा। वह वर या वधू के माता पिता या संरक्षक से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दहेज की मांग नहीं करेगा। नियम क्रमांक 15, शासकीय सेवक के सम्मान में सार्वजनिक प्रदर्शन। कोई भी
शासकीय सेवक किसी संस्था द्वारा दिए गए सम्मान पत्र, प्रशंसा पत्र, प्रशस्ति पत्र आदि को शासन की अनुमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। वह किसी समारोह में, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, जो उसके सम्मान में आयोजित किया है, उसमें वह भाग शासन की अनुमति के बिना नहीं लेगा। हाँ, कुछ व्यक्तिगत एवं अनौपचारिक समारोह जो सामान्य तौर पर सेवानिवृत्ति एवं स्थानांतरण के उपलक्ष्य में आयोजित किए जाते हैं, उसमें शासकीय सेवक भाग ले सकता है। नियम क्रमांक 16, प्राइवेट कारोबार या नियोजन। कोई भी शासकीय सेवक शासन की अनुमति के बिना अपने परिवार के किसी भी सदस्य को किसी व्यापार की अनुमति नहीं देगा। यदि उसके परिवार का कोई सदस्य व्यापार करता है तो उसकी सूचना शासन को देना होगी। शासन या जो भी अधिकारी है, जो इसके लिए सक्षम अधिकारी है, उसको सूचना देनी होगी। शासकीय सेवक स्वयं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार का व्यापार नहीं करेगा। यदि उसके परिवार के सदस्य व्यापार कर रहे हैं तो वह उस व्यापार में किसी प्रकार का भाग नहीं लेगा और ना ही व्यापार में के प्रचार प्रसार में वह भाग लेगा। शासकीय सेवक किसी भी निगमित या अनिगमित निकाय का कोई पद धारण नहीं करेगा। शासकीय सेवक सामाजिक एवं खैराती प्रकृति के कार्य कर सकता है। वैज्ञानिक, साहित्यिक एवं कलात्मक प्रकार के समारोह में भाग ले सकता है। वह एक खिलाड़ी की हैसियत से खेलकूद प्रतियोगिता में भी भाग ले सकता है, परंतु किसी प्रकार की भी व्यापारिक गतिविधियां शासकीय सेवक के लिए प्रतिबंधित रहेंगी। नियम क्रमांक 17 है विनियमन या उधार लेना। कोई भी शासकीय सेवक किसी भी विनिधान स्टॉक में सट्टा नहीं लगाएगा। कोई भी इस प्रकार का विनिधान नहीं करेगा जिससे वह संकट में आ जाए। वह ना तो किसी से उधार लेगा और ना ही किसी से को उधार देगा, खासकर उससे जिससे उसका पदीय सव्यवहार है। वह अपने निकट मित्र से उधार की राशि ले सकता है तथा उसको उधार दे सकता है, परंतु यह उधार ब्याज से मुक्त होगा। वह किसी व्यापारी के यहाँ उधार खाता रख सकता है। 5,000 रुपये के उधार अकाउंट पेई चेक के माध्यम से ही लेना चाहिए। नियम क्रमांक 18 है ऋणग्रस्तता या ऋण शोध क्षमता। कोई भी शासकीय सेवक अपने निजी कार्यों का प्रबंध इस प्रकार से करेगा कि वह अपने वेतन में अपना जीवन यापन कर सके, किसी प्रकार का ऋण नहीं ले। हाँ, ऐसा ऋण जिस पर उसका नियंत्रण नहीं है, अगर वह स्थिति बनती है तो वह ऋणग्रस्तता नहीं मानी जाएगी। उदाहरण स्वरूप, यदि उसके परिवार का कोई सदस्य बीमार हो जाता है, ऐसी स्थिति में ऋण लेना आचरण नियम के विरुद्ध नहीं माना जाएगा। नियम क्रमांक 19 जंगम, स्थावर या अन्य मूल्यवान संपत्ति। शासकीय सेवक नौकरी ज्वाइन करने से पहले, जैसा कि सरकार ने विहित किया है, उस प्रारूप में अपनी समस्त स्थावर संपत्ति का विवरण देगा। न केवल अपना देगा बल्कि अपने परिवार के सदस्यों का भी विवरण देगा। वह कोई भी स्थावर संपत्ति शासन की अनुमति के बिना क्रय नहीं करेगा तथा न ही उसके परिवार के सदस्य कोई संपत्ति शासन की अनुमति के बिना क्रय करेंगे। यदि कोई सदस्य कोई संपत्ति क्रय करता है तो उसकी सूचना शासन को देना होगी। वह अपने मूल वेतन के दुगने से अधिक कीमत की कोई वस्तु शासन की अनुमति के बिना क्रय नहीं कर सकता। शासकीय सेवक को संपत्ति का विवरण देना अनिवार्य है। यदि वह संपत्ति का विवरण नहीं देता या गलत विवरण देता है तो यह कदाचारण माना जाएगा।
और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। यदि शासकीय सेवक के पास जंगम और स्थावर संपत्ति उसके ज्ञात स्रोतों से अधिक है तो यह माना जाएगा कि उसने भ्रष्ट स्रोतों से यह संपत्ति अर्जित की है। अब नियम क्रमांक 20 है शासकीय सेवक के कार्यों तथा चरित्र का निर्दोष सिद्ध करना। यदि शासकीय सेवक की सेवा के दौरान कोई ऐसा कृत्य हो जाता है जिससे शासन की छवि धूमिल होती है या जो मानहानि का कारण बन सकता है या आलोचना का कारण बन सकता है, उसको निर्दोष सिद्ध करने के लिए शासकीय सेवक किसी प्रकार से न्यायालय या समाचार पत्र का सहारा नहीं लेगा, परंतु यह बात उसके निजी जीवन में किए गए कृत्य के ऊपर लागू नहीं होगी। यदि उसके निजी जीवन में इस प्रकार की स्थिति बन जाती है तब वह न्यायालय एवं समाचार पत्र का सहारा खुद को निर्दोष साबित करने के लिए ले सकता है। नियम क्रमांक 21 अशासकीय व्यक्ति का प्रचार प्रसार एवं प्रभाव। कोई भी शासकीय सेवक अपनी सेवा लाभ के लिए अपने वरिष्ठ अधिकारी पर किसी प्रकार का दबाव राजनीतिक तौर पर नहीं डालेगा। अगर वह इस प्रकार से कृत्य करता है तो यह सेवा आचरण के विरुद्ध माना जाएगा। नियम क्रमांक 22 द्विविवाह। कोई भी शासकीय सेवक जिसकी पहली पत्नी जीवित हो वह शासन की अनुज्ञा के बिना दूसरा विवाह नहीं करेगा, चाहे ऐसा विवाह विधि के तौर पर अनुज्ञेय क्यों ना हो। कोई भी शासकीय सेवक ऐसे किसी व्यक्ति से विवाह नहीं करेगी जिसकी पहली पत्नी जीवित हो। शासकीय सेवक महिलाओं की गरिमा बनाए रखेगा, वह कोई ऐसा कृत्य नहीं करेगा जो यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आता हो। वो महिलाओं को किसी प्रकार के कामुक इशारे या अश्लील साहित्य आदि नहीं दिखाएगा। वह शासन की परिवार नियोजन कल्याणकारी नीतियों का पालन करेगा। यदि उसका तीसरा बच्चा 26 जनवरी 2001 के बाद पैदा होता है तो यह कदाचरण की श्रेणी में माना जाएगा। नियम क्रमांक 22 का यदि कोई शासकीय सेवक इन नियमों का उल्लंघन करता है, आचरण नियमों का उल्लंघन करता है, तो वह अपने आप को मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई का भागी बनाएगा तथा उसके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रचलित की जा सकती है। नियम क्रमांक 23 मादक पेय तथा औषधि का सेवन। कोई भी शासकीय सेवक जो भी शासन की मादक पेय और औषधि के संबंध में नीति है उसका पालन करेगा। वह ड्यूटी के दौरान किसी प्रकार का मदिरा या मादक पेय का सेवन नहीं करेगा। वह सार्वजनिक स्थलों पर मदिरा पान या अन्य किसी नशे की हालत में उपस्थित नहीं होगा। वह नशे की हालत में किसी भी समारोह में उपस्थित नहीं होगा जिसमें सरकार की छवि धूमिल होने की संभावना है। नियम क्रमांक 23 का 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार पर नहीं रखना। शासकीय सेवक शासकीय कार्यों में या अपने व्यक्तिगत कार्यों में किसी भी ऐसे बालक को नियोजित नहीं करेगा जिसकी आयु 14 वर्ष से कम है। नियम क्रमांक 24 निर्वचन। अगर इन नियमों के अंतर्गत कोई भी कठिनाई या कोई प्रश्न उपस्थित होता है तो वह शासन को प्रेषित किया जाएगा तथा शासन का निर्णय अंतिम एवं विनिश्चयकारी होगा। नियम क्रमांक 25 अधिकारों का प्रत्यायोजन। सरकार आचरण नियमों को सुचारू रूप से संपादन के लिए विभागाध्यक्ष एवं अन्य अधिकारियों को अपने अधिकार प्रत्यायोजित कर सकती है। केवल नियम क्रमांक 24 के अधिकार प्रत्यायोजित नहीं किए जाएंगे। नियम क्रमांक 26 निरसन तथा व्यावर्ती।
मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 से पहले जो भी नियम बनाए गए थे वह सरकार तत्काल प्रभाव से निरसित करती है। परंतु यदि किसी शासकीय सेवक पर इन नियमों के अधीन कोई कार्यवाही प्रचलित थी तो अब वह मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के अंतर्गत प्रचलित रहेगी, वह कार्यवाही समाप्त नहीं की जाएगी। इस प्रकार से मैंने आपको नियम क्रमांक 1 से 26 तक आचरण के संबंध में बताए गए। यह नियम जानना बहुत जरूरी है ताकि आप अपनी सेवा का संचालन सुचारू रूप से कर सकें। ये नियम अत्यंत उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है। प्रत्येक शासकीय सेवक को इन नियमों के संबंध में जानना अत्यंत आवश्यक है ताकि वह अपनी ड्यूटी सुचारू रूप से संपादित कर सके। सामान्य रूप से ये नियम कभी बताए नहीं जाते और पढ़ने में हमारी ना तो ज़्यादा इच्छा होती है ना हम पढ़ पाते हैं। अतः मैं समझता हूँ कि यह लेक्चर आपके लिए बहुत उपयोगी होना चाहिए। धन्यवाद।